बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। इमरान खान ने लियाकत आबाद में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को भी और इस वक्त के हुक्मरान तबके को भी पैगाम दिया है, और ये पैगाम दिया है बुनियादी तौर पे कि अब आप फैसला कर लें कि आपने हमारे साथ जंग करनी है या सुलह करनी है। यानी जंग और सुलह के दरमियान इमरान खान ने जो कार्ड खेला है उसने बहुत से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी बुरहान है और जो माशी बुरहान है, और सियासी और माशी बुरहान के साथ साथ जो रियासती बुरहान है, वो एक बंद गली में दाखिल हो गया है। और इमरान खान ने ठीक कहा है कि इस वक्त हर चीज के ऊपर जब हम चीजों को टटोलने की कोशिश करते हैं तो एक अमूमी परसेप्शन ये है कि इसके पीछे न्यूट्रल्स हैं, और न्यूट्रल जो है वो बाकायदा न्यूट्रल उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। और ये न्यूट्रल को उन्होंने पैगाम दिया है कि अगर आप नहीं है सारे खेल में तो क्यों लोग बार बार आपका नाम लेते हैं, और जब हम चीजों को कुरेदने की कोशिश करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ऊपर से बड़ा प्रेशर है। ये ऊपर वाला प्रेशर क्या चीज है? और उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। और जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी, नाहिली, ममनुआ फंडिंग केस, और ये कुछ सोचा जा रहा है कि इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर सियासी मैदान से आउट किया जाए, उसका भी एक बड़ा रद्द अमल हम तहरीक इंसाफ में देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि अमूमी तौर पे जब इस तरह के क्राइसिस होते हैं तो हमें जो चीज नजर आती है वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे आगे बढ़ती है। अब वो एस्टेब्लिशमेंट भी है, हुकूमत भी है और इमरान खान भी है, यानी कुछ गिव एंड टेक हो, मुफाहमत हो और आगे बढ़ा जाए। लेकिन मसला यहाँ ये आ रहा है, जो हमारी इतलात है कि इमरान खान किसी भी किस्म का कोई बड़ा कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वो लचक तो दिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके बकौल बुनियादी असूलों पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और वो ये कहते हैं, बार बार एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि आप नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें जो मुनसिफाना भी हो, शफाफ भी हो। इलेक्शन इंजीनियरिंग या सियासी इंजीनियरिंग इलेक्शन के अंदर उससे गुरेज किया जाए और बिला वजह तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है उसको खत्म किया जाए। अब सवाल यह है कि हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि मौजूदा बुरहान में कुछ लोग और कुछ दो की बुनियाद पर ही मुफाहमत करनी होगी। हालिया दिनों में जो क्राइसिस हमें नजर आ रहा है इसमें हमें कहीं हुकूमत नजर नहीं आ रही, और जिस तरह से हर बात को जोड़ तोड़ के एस्टेब्लिशमेंट से जोड़ा जाता है और जिस तरह से हर बात के अंदर इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे लग रहा है और जिस किस्म का मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हो रहा है, वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा सवाल है कि अगर वो नहीं शामिल और वो खुद को एक गैर जानिबदाराना अंदाज में पेश करना चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग उन्हीं पर बार बार उंगलियां उठा रहे हैं और उन्हीं पर तनकीद कर रहे हैं, और जो भी फैसले हो रहे हैं कहा जाता है कि ये फैसले भी ऊपर वालों की सतह से हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इस वक्त का जमहूरी सेटअप है उसको भी रिमोट कंट्रोल के साथ चलाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ ताकतवर मराकज सुलह के लिए तैयार है, और क्या वो जंग से बचना चाहते हैं, सियासी बुरहान से बचना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो रास्ता निकल सकता है। और इसी तरीके से इमरान खान हो या हुकूमत हो, अगर वो सियासी रास्ता इख्तियार करने में इंटरेस्टेड है तो रास्ता तो निकल सकता है, क्योंकि जब दोनों फ्रीकैन सियासी रास्ते के पर इत्तेफाक कर लें तो फिर इकट्ठे बैठा भी जा सकता है। लेकिन मसला यह है कि यहाँ एक दूसरे के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा रहा। सियासी मैदान में भी और इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में भी एक जिसे कहते हैं ना इनडायरेक्ट, जिसे कहते हैं मुखालफत इमरान खान के बारे में नजर आ रही है। और यही वजह है कि इमरान खान बार बार इशारे कर रहे हैं, और उन्होंने कल कहा अपने जलसे में कि मैं जिन लोगों को सुनाना चाहता हूं और जिन लोगों की तरफ इशारे कर रहा हूं वो भी जरा गौर से सुन लें। यानी जिनको मैं पैगाम दे रहा हूं वो भी इस बुरहान को समझने की कोशिश करें कि आपने जो रिजीम चेंज के नाम पर पूरा का पूरा खेल खेला है वो मतलूबा नताइज नहीं दे सका,
اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک اور بڑے انتشار اور بگاڑ کا شکار ہونا پڑا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال جو پیش ہو رہی ہے یا نظر جو آ رہی ہے، اس میں پھر وہی سوال امپورٹنٹ ہے، کیا پاکستان کی سیاست صلح کی طرف، مفاہمت کی طرف بڑھ سکے گی؟ ایک بڑا سوال ہے، اس کا فوری جواب تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ بڑا جواب تو پاکستان کی سیاسی قیادتوں نے اپنی سیاسی پختگی کی بنیاد پہ دینا ہے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر کے بیٹھنا ہے اور کچھ لوگ کی بنیاد پہ بات چیت کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں عمران خان کا کردار بھی بہت اہم ہے اور باقی جماعتوں کا بھی کردار اور اہم ہے، لیکن مسئلہ وہی آ رہا ہے، کون کس کو کیسے بٹھائے گا اور کون کس کو کیسے مفاہمت پہ مجبور کرے گا، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت ایک بڑے وائٹل جسے کہتے ہیں نا رول کے اندر جا چکی ہے، اور جس قسم کا رد عمل ہمیں سوشل میڈیا کے اندر نظر آ رہا ہے اور جس قسم کا رد عمل ہمیں عوامی سطح پر اداروں کے بارے میں منفی بیانات سے یا سیاسی قوتوں کو چیلنج کرنے کے حوالے سے جو اس وقت حکومت میں ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے یہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے، یہ واقعی ایک نیا پاکستان ہے جس میں لوگوں میں شدید رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے اور لوگ برملا بغیر کسی خوف کے، جھجک کے، ڈر کے اپنا موقف جرأت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ وہ موقف کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے، لیکن جو یہ سوچ ہے کہ اس طرح کے برے موقف کو ہم طاقت کے انداز میں دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ غلطی پر ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی غلطیوں نے پاکستان میں جو پولیٹیکل ایڈونچرز کیے ہیں اس کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بہتر وے آؤٹ تو یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کو ایک مفاہمت کی سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن کیا یہ بڑھ سکے گی؟ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں بہت جلد ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ یہ سارا سیاسی کھیل ایک مفاہمت کی سیاست کی طرف، صلح کی طرف جاتا ہے، یا اس کے نتیجے میں ایک بڑا ٹکراؤ اور ایک بہت بڑی لڑائی ہم پاکستان کے سیاسی میدان میں اور ریاستی محاذ پہ مختلف فریقین سمیت سیاستدان اور اداروں کے درمیان ایک بڑے ٹکراؤ کی صورت میں دیکھیں گے۔ گیند سب کی کورٹ میں ہے اور سب کو اپنا اپنا کردار ادا کر کے موجودہ صورتحال میں بہتری کی طرف پیش رفت کرنا ہوگی، اور یہی ہمیں اس وقت مسئلے کا حل بھی نظر آتا ہے۔